जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो है बना भी पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को जो है लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन है कि श्री महात्मा गांधी जी ने पुस्तक हिंद स्वराज किस भाषा में लिखी थी। यहाँ पे आप लोग स्वराज कर लीजिएगा कि श्री महात्मा गांधी जी ने पुस्तक हिंद स्वराज किस भाषा में लिखी थी। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न 100% देखने को मिलने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल क्लास को अच्छे से लास्ट तक देखिएगा। इसमें आपके प्रीवियस ईयर से लेकर वर्तमान में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपके पेपर में आने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चन को आपको इस क्लास में मिलेंगे। यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो रहेंगे इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ आपका जो है यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आते हैं उन सभी क्वेश्चन को ऐड किए हैं। बिल्कुल अच्छे से देखिए इन क्वेश्चन को और याद कीजिए। चलिए बताइए कि श्री महात्मा गांधी जी ने पुस्तक हिंद स्वराज किस भाषा में लिखे हुए थे। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब जो है ऑप्शन डी रहेगा, गुजराती भाषा में। आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, गुजराती सही जवाब होगा। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नाभिकीय ऊर्जा का यहाँ पे प्रमुख स्रोत क्या है। चलिए लगाइए आंसर आप लोग कि निम्नलिखित में से नाभिकीय ऊर्जा का जो है ना प्रमुख स्रोत क्या होगा। तो आप याद रखिएगा, नाभिकीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है यहाँ पर हो जाएंगे आपके यूरेनियम। ऑप्शन आप सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा, यूरेनियम 235। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजित कहाँ हुई थी। तो निम्नलिखित में से तीसरी बौद्ध परिषद जो है ना ये कहाँ आयोजित हुई थी। तो तीसरी बौद्ध परिषद जो है ये आपके पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, पाटलिपुत्र। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है। चलिए लगाइएगा आंसर आप सब लोग कि निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन हो जाएंगे। तो संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव जो है आप लोग का यहाँ पर कौन हो जाएंगे। तो आप सभी लोग जो है यहाँ पे सही जवाब लगाइएगा क्या हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब जो है आप सभी लोग का ऑप्शन ए हो जाएंगे। यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा बनाने वाले प्रमुख नदी कौन सी है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन क्वेश्चन को याद कर लीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, जिससे कि आपके पेपर में जो ये प्रश्न छपने वाले हैं। तो अच्छे से याद कर लीजिए। 17 सितंबर से जो आप लोग का पेपर स्टार्ट हो रहा है ना, उनके लिए ये सभी रामबाण क्वेश्चन है। अच्छे से आप याद कर लीजिएगा इनको। तो भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा बनाने वाले प्रमुख नदी कौन से हो जाएंगे। तो आप लोग याद रखिएगा ये कौन से नदी हो जाएंगे। तो गंगा नदी और आप सभी लोग बता दीजिएगा पद्मा नदी, ये दोनों होते हैं। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी हो जाएगा सही जवाब। यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से संगीत के प्रमुख कितने घटक होते हैं। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से संगीत के प्रमुख कितने घटक होते हैं। तो याद रखिएगा संगीत के जो है कुल यहाँ पे आपके 7 घटक होते हैं, यानी कि 7 घटक होते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। चलिए बता दीजिएगा आप सभी लोग कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हो जाएंगे। तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे आप सभी लोग का यहाँ पे सुकुमार सेन। ऑप्शन आप सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है कौन सा है। चलिए लगाइए आंसर आप सब लोग कि निम्नलिखित में से मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है यहाँ पर कौन से हो जाएंगे। तो त्वचा जो है ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं कि भारत की पहली निजी बैंक निम्न में से कौन सी थी। चलिए बताइए आप सभी लोग कि भारत की पहली निजी बैंक निम्न में से कौन सी थी। तो भारत की पहली निजी बैंक यहाँ पर हो जाएंगे कौन।
तो यहाँ पे आप सभी लोग का 9th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे। आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है कि 2025 तक ब्रिक्स देशों में सदस्यों देशों की संख्या क्या है? चलिए बताइए दोस्तों, आपको इसमें जो है ना करेंट अफेयर्स, साइंस, जीके, जीए सब रहेगा क्वेश्चन, ठीक ना। बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, जिससे कि आपके पेपर में छपने वाले हैं। आप अच्छे से इन क्वेश्चन को याद करके जाइएगा अपने पेपर में, ठीक है। 2025 तक ब्रिक्स देशों के सदस्यों की संख्या आपसे पूछा है क्या होगा, तो इनकी संख्या 10 हो जाएंगे। आप याद रखिएगा 10 हो जाएंगे, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या है आप लोग का। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से महंगाई को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो ना कौन सा उपाय करता है? बताइए कि निम्नलिखित में से महंगाई को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो ना कौन सा उपाय करती है? तो ये करती है कौन सा उपाय? तो रेपो दर में वृद्धि करती है। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब यहाँ पे रेपो दर में वृद्धि हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग का आता है। क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाएं किस काल की चित्रकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है? बताइए कि अजंता की गुफाएं किस काल की चित्रकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण हो जाएंगे? तो ये आपके गुप्त काल के हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा आप, सही जवाब यहाँ पे गुप्त काल हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार गोल्डन टेम्पल में विशेष यहाँ पे रूप से मनाया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार गोल्डन टेम्पल में विशेष रूप से मनाए जाते हैं? तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे आपके बैसाखी। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है बैसाखी। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से ब्रिक्स में शामिल 5वां यहाँ पे देश कौन सा है? बताइए कि निम्नलिखित में से ब्रिक्स में शामिल 5वां देश जो है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो आप याद रखिएगा ये 5वां देश हो जाएंगे दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से वायु दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? बताइए आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से वायु दाब मापने वाला यहाँ पे यंत्र कौन सा है? तो वायु दाब मापने वाला यंत्र हो जाएंगे बैरोमीटर। ऑप्शन ए कीजिएगा आप, सही जवाब यहाँ पे बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन आता है कि किस शहर को 2025 का स्वच्छ भारत समृक्ष शहर जो है ना घोषित किया गया है? चलिए बताइएगा कि किस शहर को 2025 का स्वच्छ शहर भारत समृक्ष शहर जो है ना यहाँ पे घोषित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं इंदौर को। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब इंदौर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से गोदान उपन्यास के रचनाकार कौन है? चलिए लगाइएगा आंसर आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से गोदान उपन्यास के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो गोदान उपन्यास के यहाँ पे रचनाकार जो है आप सभी लोग का ऑप्शन सी हो जाएंगे, मुंशी प्रेमचंद्र जी है। ऑप्शन आप सी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि 2023 क्रिकेट विश्व कप फाइनल जो है ना ये कहाँ खेला गया है? चलिए लगाइए आंसर। दोस्तों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार आप लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को एक बार आप लोग सभी लोग लाइक कर लीजिए जितने भी साथी हमारे देख रहे हैं इस क्लास को, ठीक है। क्योंकि हर एक क्वेश्चन बिल्कुल आपको इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि अब आप लोग का समय नहीं बचा है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके पेपर में 100% ये प्रश्न छपने वाले हैं। तो आप अच्छे से सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा और अच्छे से सभी क्लास को देखते चलिएगा। तो 2023 का क्रिकेट विश्व कप फाइनल जो है ना ये कहाँ पर खेला गया था? तो आप याद रखिएगा ये खेले गए थे आपके भारत में। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय के जो है ना अंतर्गत आता है? चलिए बताइए कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये किस अंतर्गत के आते हैं? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये किस मंत्रालय के अधीन आते हैं? तो ये आते हैं आपके कौन से मंत्रालय के अधीन? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधीन आते हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा आप, सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऑपरेशन सद्भावना कहाँ जो है ना चलाया जा रहा है? बताइए कि निम्नलिखित में से ऑपरेशन सद्भावना कहाँ पर चलाए जा रहे हैं?
तो ये आपके जम्मू कश्मीर में चलाई जा रही है। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सही जवाब यहाँ पे जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत और नेपाल के बीच कितनी सीमा रेखा लगती है। बताइए कि भारत और नेपाल के बीच कितनी सीमा रेखा जो है ना लगती है। तो इनके बीच लगती है 1751 किलोमीटर। ऑप्शन आप लोग बी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पर कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप लोग का बिल गेट्स हो जाएंगे, साथ ही साथ पॉल एलन भी हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप डी कीजिएगा, ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइए कि निम्नलिखित में से सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सेबी का मुख्यालय हो जाएंगे आप लोग का मुंबई में। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब मुंबई में है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो है ना क्या होता है। बताइए कि निम्नलिखित में से विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो याद रखिएगा ये क्या हो जाएंगे, आप सभी लोग इसका आंसर लगा दीजिएगा क्या होगा। तो यहाँ पे जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे 25 का B-C है उनका बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे, याद रखिएगा आप सभी लोग। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से म्यांमार की सीमा रेखा भारत के कितने राज्य से लगती है। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से म्यांमार की जो सीमा रेखा ये भारत के कितने राज्य से लगती है। तो म्यांमार की सीमा रेखा जो ये भारत के कुल आपके 4 राज्य से लगते हैं। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, 4 राज्य से। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है कि मिस्र की मुद्रा का नाम क्या है। बताइए कि मिस्र की मुद्रा का नाम क्या है। तो मिस्र की मुद्रा का नाम हो जाएंगे यहाँ पे आपके पाउंड। ऑप्शन ए जो है आप लोग सही जवाब कीजिएगा, पाउंड होता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है। बताइए कि निम्नलिखित में से ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित हो जाएंगे। तो ये संबंधित है महासागर से। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब महासागर। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। दोस्तों आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ साथियों आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत अगर हम कर रहे हैं तो आप लोगों का भी फर्ज है कि क्लास को आप लाइक नहीं किए हैं तो आप क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है। और चैनल पे आप पहली बार जुड़े हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप दबा कर जुड़े रहिए, क्योंकि बिल्कुल आपको हम हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे कि आपके पेपर में हम बोल रहे हैं दोस्तों 100% गारंटी बोल रहे हैं कि हाँ यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं। तो अच्छे से आप जो है सभी क्लास को देखते रहिएगा, क्योंकि डेली आप लोग का क्लास चलता है इस चैनल के माध्यम से आपके लिए। निम्नलिखित में से किस संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से अगेन 5 मिसाइल की मारक क्षमता लगभग कितनी है। बताइए कि निम्नलिखित में से अगेन 5 मिसाइल की मारक क्षमता लगभग कितनी है। तो इनकी क्षमता हो जाएंगे आपके 5000 किलोमीटर से अधिक। ऑप्शन आप डी जो है यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से सबसे बाद का लिखा गया वेद है। तो आपको पता ही होगा कि वेदों की संख्या कुल 4 है, जिसमें सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है और सबसे बाद का जो वेद लिखा गया था वो अथर्ववेद लिखे गए थे। तो आप लोग का ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जल का पीएच मान कितना होता है। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से जल का पीएच मान कितना होता है। तो जल का पीएच मान होता है आप सब लोग का 7। ऑप्शन आप लोग सी कीजिएगा, सही जवाब 7 होते हैं। आगे देखिएगा, आप सब लोग क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। बताइए कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है ये बैरन द्वीप में है। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग यहाँ पे सही जवाब बैरन द्वीप में है। आगे आपका क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कंचनजंगा किस पर्वत श्रृंखला का भाग है। बताइए कि निम्नलिखित में से कंचनजंगा किस पर्वत श्रृंखला का जो भाग हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे हिमालय का भाग। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब हिमालय का भाग है। अगला क्वेश्चन आप लोग का आता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है ना कौन सा है। बताइए
कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो ये हो जाएंगे अर्कटिका, जो कि विश्व का सबसे बड़ा यहाँ पे रेगिस्तान है। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से विश्व जल दिवस जो है ना कब मनाया जाता है। चलिए बता दीजिएगा आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से विश्व जल दिवस कब मनाई जाती है। तो विश्व जल दिवस मनाई जाती है आपके कब। तो विश्व जल दिवस मनाई जाती है आप लोग का 22 मार्च को, जो कि ऑप्शन आप लोग का यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब है। 22 मार्च को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान और यहाँ पे अटॉर्नी जनरल कौन है, बताइए। तो भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन हो जाएंगे। तो इनके अटॉर्नी जनरल हो जाएंगे आपके कौन। तो यहाँ पे आप सब लोग का 38 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे, याद रखिएगा। आगे आपका क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है। तो निम्नलिखित में से वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है यहाँ पर आप सब लोग का हो जाएंगे श्री सुमन बेरी जी। ऑप्शन आप लोग बी कीजिएगा सही जवाब, यहाँ पे श्री सुमन बेरी जी है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। बताइए कि निम्नलिखित में से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई थी। ऑप्शन सी कीजिएगा आप सही जवाब यहाँ पे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके लिए 40 क्वेश्चन लेकर आए हुए थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए। यदि आपको क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को जो है लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।